अस्सलामुअलैकुम। उर्दू बाइट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल की तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। पेशे खिदमत है कहानी पिछल पैरी किस्त नंबर 7। सब हैरत से मुंह खोले खड़े थे। यहाँ तक कि धर्म किशोर को भी नहीं मालूम था कि सुंदर ने खटिया मिल जैसे कमीने आदमी से कर्ज लिया था। वो मुंह फाड़े खड़ा था। खटिया मिल ने कहा, हाँ भैया तो लाओ सुंदर, पैसे दो। अरे जब आए थे लेने के लिए तो सीना तना हुआ था। कह रहे थे खटिया मिल जी, हमारे खानदान को तो आप जानते हैं, हमने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। बस जरूरतें इंसान को बाज़-औक़ात मजबूर कर देती हैं। ये तो ठीक है, पर जब कोई किसी की जरूरत पर काम आ जाए तो उससे मुंह छुपाकर तो नहीं बैठ जाना चाहिए। तुम तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। बस यही खानदान है तुम्हारा, खटिया मिल ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम खटिया मिल? कौन से खानदान की बात कर रहे हो? हमारे खानदान की? धर्म किशोर से ना रहा गया। हाँ बड़े भैया जी, आप ही के खानदान की बात कर रहे हैं। लो भैया, जोश आ गया बड़े भैया को। अब हमारे दिल दर्द दूर हो गए। 20,000 रुपए लिए थे ब्याज पर सुंदर जी ने। 5,000 रुपए ब्याज चढ़ गया, ना असल मिली ना ब्याज। अरे भैया, बाप दादा के जमाने से यही धंधा किया है। अब इतना मोम तो ना समझो कि जिसकी मर्जी आए पिघला कर खा जाए। ना भैया ना, पैसे दिलवा दो ब्याज के। असल कौन मांग रहा है, और पैसे बराबर आते रहने चाहिए। मैंने कहा ना खटिया मिल जी, आ जाएंगे पैसे, सुंदर किशोर ने कहा। अरे पैसे क्या खुद ब खुद चल कर आ जाएंगे, हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और तुम तो आ रहे थे ना, कह रहे थे ना अभी कि हम आने ही वाले थे आपके पास खटिया मिल जी। हाँ, वो आपसे थोड़ी मोहलत लेने के लिए। अरे वाह भाई वाह, हमारा भी पेट है, हमारा भी धंधा है। अगर मोहलत ही देते रहे तो खाएंगे क्या? सुनो, और बड़े भैया तुम भी सुन लो, पैसे मिल जाने चाहिए, वरना सारे टीन डब्बे उठाकर ले जाएंगे इस घर के। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। जब माल देते हैं तो माल वसूल करना भी जानते हैं। सोच लो भैया, इससे पहले कि हम बुरे रास्ते पर उतर आए। बताओ कब दे रहे हो हमारे पैसे? हम कोई तारीख नहीं दे सकते, लेकिन बहुत जल्द आपके पैसे ब्याज दर ब्याज पहुंच जाएंगे। बहुत जल्द? अच्छा सुन लो, महीना चाहिए तुम्हें? चलो महीना दिए देते हैं। 27,000 रुपए भिजवा देना, या फिर 7,000, और उसके बाद रकम महीने के महीने। दिमाग में रख लो। बहुत से लोग जमा हो गए थे। खूब बेइज्जती हुई थी उनकी। इसमें कोई शक नहीं था कि कभी ये लोग लाखोंपति नहीं रहे थे, लेकिन इज्जतदार लोग कहलाते थे गांव के। और आज ये इज्जत जिस तरह मिट्टी में मिली थी, दुनिया देख रही थी। दोनों भाइयों को ये भी एहसास था कि नंद किशोर के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और जिन हालात से वो गुजर रहा है उससे भगवान भी नाराज हो सकता है। ये बात बहुत बार दिल में आई थी, लेकिन ये कमबख्त औरत अजब तरह से दिलो दिमाग को नकारा कर देती है, और उसके फेर में आकर वो सब कुछ हो जाता है जो आम हालत में शायद ना होता। भाइयों को एक दूसरे से लगाव था, लेकिन बीवियों ने इस तरह काबू पा रखा था कि अपने तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। बहरहाल खटिया मिल चला गया, और धर्म किशोर ने मलामत अमेज निगाहों से भाई को देखा। फिर बोला, मेरे कमरे में आ जाओ। कुछ देर के बाद सुंदर किशोर धर्म किशोर के कमरे में पहुंच गया। धर्म किशोर ने बीवी को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, गैर तो हम हैं ही ना, भाइयों में गुटरगू होगी। ठीक है, मैं भी देखूंगी क्या होता है। गांव में बदनामी तो हो ही गई है। तुम बड़े नेक नाम बनते थे ना, अपने भाइयों को बताऊंगी तुम्हारी नेक नामी के बारे में। फिर नया खेल शुरू होगा यहाँ पर। जानता हूँ, सबसे बड़े दुश्मन तो खुद हमारे घर में मौजूद हैं, किसी से क्या कहें, धर्म किशोर ने कहा। बहरहाल भाई कमरे में पहुंच गया था। धर्म किशोर ने उसे देखते हुए कहा, ये तूने क्या किया सुंदर? बस भैया जी, इतने बुरे हालात हो गए थे कि कोई बात ही समझ में नहीं आती थी। अरे पागल, हमारी आमदनी ही क्या है?
खर्चों को तो रोकना पड़ता है ना। जब किसी से कुछ लिया जाता है तो ये भी तो सोचा जाता है कि देना भी पड़ेगा, और फिर ये भी सोचा जाता है कि देंगे कहाँ से। क्या किया तूने 20,000 रुपए का? धर्म किशोर ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। भैया बस पूछे मत। अब भी ना पूछूं? कल वो हराम का पिल्ला आएगा और बेइज्जती करेगा हमारी, हमारे बर्तन भांडे उठाकर ले जाएगा, वो ठीक है? धर्म किशोर ने कहा और सुंदर किशोर गर्दन झुकाकर बैठ गया। जरूरत थी भैया, बस एक दाव लगने की उम्मीद थी। दाव लगा नहीं और वो पैसा डूब गया। तूने जुआ खेला था? हाँ। अरे भैया, हमने तो पहले कभी ये नहीं किया और ना ही पुरखों में कभी हुआ। भला जुआ खेलने के लिए तूने 20,000 रुपए कर्ज लिए और उसके बाद? हरे राम, अब होगा क्या? जो भी होगा सामना तो करना ही पड़ेगा, सुंदर ने कहा। धर्म किशोर सर पकड़कर बैठ गया। अब कहने के लिए और कुछ रह भी नहीं गया था। पता चल गया था कि सुंदर किशोर ने 20,000 रुपए लेकर जुआ खेला था और हार गया था। रकम वापस करने का कोई जरिया था ही नहीं। बहरहाल ये बातें छुपी तो नहीं रही थी, सबके सामने खुल्लम खुल्ला बेइज्जती हुई थी। और उस वक्त जब खटिया मिल ये सारी बातें कर रहा था, दिवाली भी ज्यादा फासले पर मौजूद नहीं थी। खटिया मिल जो कह रहा था उसे सुनकर दिवाली को शदीद गुस्सा आ रहा था। फिर वो टोह में लग गई कि अब क्या किया जाए। इसी टोह में वो उस कमरे के पीछे वाली खिड़की पर पहुंच गई जिसमें सुंदर किशोर रहता था। सुंदर किशोर इस वक्त अपनी धर्मपत्नी के सामने सर झुकाए बैठा था और उसकी धर्मपत्नी भी परेशानी से बैठी हुई थी। कोई बात समझ में नहीं आती सुषमा, बस अब तो एक ही तरकीब रह जाती है। क्या? सुषमा ने सर उठाकर पति देव को देखा। आत्महत्या, सुंदर किशोर ने कहा और सुषमा के हलक से एक आवाज निकल गई। हे भगवान, क्या कह रहे हैं आप? और कोई तरकीब नहीं रही सुषमा, कोई भी तरकीब नहीं रही। एक काम करो, खटिया मिल के घर चले जाओ, उसकी मिन्नत समाजत करो, उससे कहो कि थोड़ी सी मोहलत और दे दे। बेइज्जती तो उसने पेट भर कर ही ली है, अब जरा और मोहलत दे दे। पैसे का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो ही जाएगा। मैं अपने माता पिता के यहाँ जाऊंगी, उनसे मदद मांगूंगी। वो बेचारे कहाँ से देंगे, उनके हालात तो खुद अच्छे नहीं हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना काम थोड़ी चलेगा, सुषमा ने कहा। दिवाली वहां से हट आई। थोड़ी देर के बाद उसने सुंदर किशोर को घर से बाहर निकलते हुए देखा और वो समझ गई कि सुंदर किशोर खटिया मिल की तरफ जा रहा है। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसने सोचा और फिर उसके बाद सुंदर किशोर के पीछे पीछे चल पड़ी। उसका ख्याल बिल्कुल ठीक था। सुंदर किशोर खटिया मिल के घर में ही दाखिल हुआ था। दिवाली भी छुपती छुपाती ऐसी जगह पहुंच गई जहां से सुंदर और खटिया की बातें सुन सकती थी। सुंदर खटिया की खुशामदें कर रहा था और खटिया मिल माश के आटे की तरह ऐंठे जा रहा था। देख सुंदर, बात असल में ये है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? बस समझ ले कि हम मजबूर हैं। थोड़ी सी मोहलत और दे दो खटिया मिल जी, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। भाई 3-4 दिन की मोहलत ले ले, हफ्ते की मोहलत ले ले, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे सूद की रकम वापस कर दे, और अगर असल रकम भी देना चाहते हो तो तेरी मर्जी है सुंदर किशोर। जी खटिया मिल जी। और फिर सुंदर किशोर वहां से चला आया। दिवाली की आंखों में एक मायने खैज कैफियत थी। उसी रात वो तैयार होकर अपने मिशन पर चल पड़ी। चेहरा खूब बिगाड़ लिया था उसने, गहरी गहरी लिपस्टिक और ऊपर से काजल। लेकिन कमबख्त हुस्न तो हुस्न ही होता है, और कभी कभी उसे बिगाड़ने की कोशिश और भी कातिल साबित हुआ करती है। ऊंचा घाघरा, मुड़े हुए पांव और दिलकश बदन। लाला खटिया मिल घर के बरामदे में सोने का आदी था। धर्मपत्नी भी साथ ही सोया करती थी और बच्चे अंदर हुआ करते थे। दोनों पति पत्नी इस वक्त भी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे कि जब सहन में लगे हुए दरख्त के पास से छन की आवाज सुनाई दी। खटिया मिल चौंक पड़ा था। पार्वती, उसने अपनी धर्मपत्नी को आवाज दी। हाँ, तूने ये आवाज सुनी? तो क्या तुमने भी सुनी? हाँ, छन की आवाज थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं खटिया,
बता। बहुत अरसे से पीपल के इस दरख्त के नीचे से छन छन की आवाज सुनाई देती है। हाय राम, कैसी आवाज, तूने मुझे भी नहीं बताया। मैं तो खुद डर रही थी, पता नहीं कैसी आवाज होती है ये। हरे राम, अरे देख उधर देख, खटियामिल ने कहा। चांदनी इस वक्त भी निकली हुई थी और पीपल के दरख्त के नीचे पत्तों से छन छन कर आ रही थी, और पत्तों से छनते हुए चांदनी के उस वजूद ने एक इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली थी। उसके पैरों के झांझन भी बज रहे थे, छन छना छन, छन छना छन। खटियामिल उठकर बैठ गया। उसने आंखें फाड़कर देखते हुए कहा, हरे राम हरे दैया, हरे राम हरे दैया, ये। और उसके बाद दोनों पति पत्नी उठकर बैठ गए। खटियाराम का बदन थर थर कांप रहा था और पार्वती पर वहशत तारी होती जा रही थी। फिर उन्होंने पीपल के उस दरख्त के नीचे चांदनी के उस वजूद को नाचते हुए देखा। खटियामिल का पूरा बदन जैसे पत्थर का हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त के नीचे से निकलकर उनकी जानिब बढ़ने लगी और खटियामिल बड़ी मुश्किल से अपने बदन को जंबिश देने में कामयाब हो सका। भाग पार्वती, अंदर भाग। लेकिन पार्वती पर तो दौरा सा पड़ गया था। वो कांपे जा रही थी और उसके हलक से ही की आवाज निकल रही थी जो बहुत मध्यम थी। अरे मर जाएगी इस तरह, देख देख, आ गई, वो आ गई। हरे राम हरे राम, अरे उसके पैर तो देख, अरे पिछल पैरी है ये तो, चुड़ैल है। पार्वती भाग पार्वती। लेकिन पार्वती गश खाकर पलंग पर ही गिर पड़ी थी और खटियामिल की बुरी हालत थी। छन छन करती हुई चुड़ैल उसके सामने आकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और फिर उसकी भयानक आवाज उभरी, खटियामिल नीचे उतर, मरने के लिए तैयार हो जा, तेरा खून पीना चाहती हूँ मैं, बड़ी दूर से चलकर यहाँ तक आई हूँ। तू जानता है कि पीपल के दरख्त हमारा घर होते हैं। हरे दैया हरे राम, हरे दैया हरे राम। नहीं खटियामिल, ना अब हरे दैया से काम चलेगा, ना हरे राम से। अरे माफ कर दे मुझे, अरे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे री, मुझे क्षमा कर दे। खटियामिल, जान की दक्षिणा माल होती है और माल की दक्षिणा जान। हरे हरे हरे, तू मेरी जान बख्श दे, मेरी जान बख्श दे। ठीक है, उसके बदले तू मुझे माल देगा। दूंगा दूंगा दूंगा, बता क्या दूं तुझे। 50,000, भयानक आवाज उभरी। 50,000? हरे दैया, 50,000 तूने मुझसे ले लिए तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। तेरी मर्जी है, 50,000 देकर जीवन पाले या ना देकर मरण पाले। ना ना ना, दूंगा, दे दूंगा। दे दूंगा क्या, अभी इसी वक्त दे। भैया कुछ कम कर दे, तेरी मेहरबानी होगी। नहीं, 50,000, पूरे 50,000। अरे तू चुड़ैल है, गंदी आत्मा है, तू क्या करेगी उस रकम का। कुछ भी करूं, तुझे उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मेरा मन है जिसको चाहूं ये रकम दे दूं। मगर मुझसे क्यों ले रही है, मेरी तेरी क्या दुश्मनी है। तू ऐसे नहीं मानेगा। चुड़ैल ने अपने पंजे फैलाए और खटियामिल का दम ही निकल गया। वो धड़ाम से नीचे गिरा और धोती संभाल कर उठने की कोशिश करने लगा। तू यहीं रुक, मैं लेकर आता हूँ। पागल समझता है मुझे खटियाराम। अंदर जाएगा, अपने बच्चों को जगाएगा और मुझे भागना पड़ेगा। नहीं, मैं पैसे लाता हूँ, मेरे साथ चल। और उसके बाद चुड़ैल खटियाराम के साथ घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। खटियाराम के पास कोई रास्ता नहीं था। 50,000 रुपए देते हुए उसका दम निकल रहा था और जब ये रकम चुड़ैल के हवाले कर दी और वो लेकर वापस पलटी तो खटियाराम पर गशीसी तारी हो गई। वो उसका पीछा तक नहीं कर सका था। बहरहाल दिवाली ने जो कुछ सीखा था, सही मानों में वो अब काम आ रहा था। खामोशी से घर में दाखिल हो गई। इतनी बड़ी रकम कभी ख्वाबों में भी नहीं देखी थी। घर में दाखिल होकर जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि वो ये रकम ले आई है, तो उसके दिल में खुशी की एक लहर सी फूटने लगी। फिर उसने वो बातें याद की जो खटियामिल यहाँ कहकर गया था। 20,000 रुपए असल, 7,000 रुपए सूद, कुल 27,000, यानी खटियामिल ही से हासिल की हुई रकम के आधे। मगर फिर उसने सोचा
कि थोड़े से पैसे और बढ़ा लिए जाएं। चुनाचा उसने 30,000 रुपये अलग किए और 20,000 रुपये अपनी उसी मखसूस जगह पर छुपा दिए जहां 6,000 पहले से छुपा रखे थे। ये 6,000 वो थे जो उसने बनिए से हासिल किए थे और गोविंद राव अभी तक उनका मातम कर रहा था। फिर वो 30,000 रुपये लेकर चुपचाप बाहर निकली। अब उन्हें एहतियात से एक ऐसी जगह पहुंचाना था जहां से वो आसानी से सुंदर किशोर के हाथ लग जाते। सुंदर किशोर वगैरह कमरों के दरवाजे खुले ही छोड़ दिया करते थे। बंद करने की जरूरत भी क्या थी, बाहर का कौन इस घर में आता था। चुनाचा एक जगह पर 30,000 रुपये रख दिए गए और उसके बाद दिवाली अपने कमरे में आकर आराम की नींद सो गई। चेहरा वगैरह धो लिया था उसने और लिबास छुपा दिया था। सबसे पहला काम यही तो करना होता था। ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।